झारखंड उत्पाद सिपाही 2022 इसका फॉर्म आ चुका है दोस्तों। जानेंगे हम इसके बारे में डिटेल्स पूरा। मेरे साथ बने रहिएगा अंतिम तक और वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा इसमें। और चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ फॉर्म भरना है। तो झारखंड उत्पाद सिपाही जो 2022 का ये फॉर्म आ गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर परीक्षा शुल्क जो है यानी एग्जामिनेशन फ़ी वो आपको मात्र 100 रुपया लगेगा। 100 रुपीज़ का आपका फॉर्म लगेगा इसमें फिलअप करने के लिए। और देखते हैं इसमें सीट कितना है। तो देखिए इसमें अनारक्षित का जो है वो 237 है और अनुसूचित जनजाति का 148 यानी 148 है और अनुसूचित जाति का 57 है और BC1 का है 50 और BC2 का है 32 और टोटल है 583। ठीक है, तो ये आपका सीट हो गया। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 583 सीट है। इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसके आगे है इसका सैलरी है। इसका सैलरी जो है ये है आपका लेवल 2 का है 19,900 से 63,200 तक है। और इसका जो योग्यता है वो है 10 क्लास, यानी कि अगर आपने मैट्रिक उत्तीर्ण कर लिया है तो ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसके सारा डिटेल्स देखेंगे। इसमें देखिए शारीरिक माप के बारे में दिया है और इसका जो एग्ज़ाम होगा पहले आपका फिजिकल होगा उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं अनारक्षित का। तो इसका जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर, यानी कि मिनिमम आपका अगर 160 सेंटीमीटर है और अगर आप अनारक्षित से हैं यानी जनरल से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सीना जो है वो 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति के लिए भी उतना ही है। और BC1 यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 यानी BC1 के लिए है 160 सेंटीमीटर और सीना जो है इसका भी है 81 सेंटीमीटर। और BC2 के लिए है 160 सेंटीमीटर और सीना जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए बस केवल हाइट है जो 148 सेंटीमीटर यानी 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये इसका शारीरिक माप था जो हमने देख लिया अभी अभी। इसके बाद हम इसका एज देखते हैं। एज कितना से कितना तक होना चाहिए। तो देखिए 1/8/2022 मिनिमम एज, 1/8/2022 तक मिनिमम एज आपका है 18 और मैक्सिमम जो है 1/8/2022 तक देखा जाएगा कि आपका उम्र मैक्सिमम कितना हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले अनारक्षित का यानी जनरल का। तो जनरल का जो है जनरल का आपको है 25 वर्ष, यानी कि मैक्सिमम आपका 25 वर्ष जब हो गया है तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर 25 से आपका ज़्यादा एज हो गया तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे है BC1 और BC2। BC1 और BC2 के लिए मैक्सिमम एज है 27 वर्ष, यानी 27 वर्ष से अगर आपका ज़्यादा है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये BC1 और BC2 दोनों के लिए था 27 वर्ष। 27 वर्ष से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है महिला के लिए। महिला के लिए भी है वही 28 वर्ष। अगर 28 वर्ष से ज़्यादा है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए है 30 वर्ष। तो इसमें देखिए जनरल के कंपेयर में 5 वर्ष एक्स्ट्रा दिया गया है, यानी अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 30 वर्ष तक है। 30 वर्ष तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे कुछ देखते हैं इम्पोर्टेंट चीज़। अब हम इसमें देखते हैं कि स्थानीय प्रमाण पत्र। ज़्यादा लोगों को यही कन्फ्यूजन रहता है कि स्थानीय प्रमाण पत्र जो है कब से बना होना चाहिए, कहाँ तक बना होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। देखिए, जो आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासन सुधार राजभाषा विभाग के पत्रांक इतना ये जो दिया है, ये डेट दिया है 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी। ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि 2/6/2016 के बाद अगर आपका अनुमंडल पदाधिकारी से बना हुआ है तो ये मान्य होगा, जो परिविष्ट 7 में पर आधारित है। तो परिविष्ट अभी हम लोग 7 देखेंगे कि परिविष्ट 7 में क्या है। इसका फॉर्मेट दिया हुआ है स्थानीय प्रमाण पत्र का कि परिविष्ट 7 में कैसे है। इसके नीचे वाला पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे परिविष्ट 7। इसमें दिया हुआ कि अगर आपका 19/7/2019
द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक अगर 19/7/2019 को अथवा उसके बाद अगर यहाँ देखिए ये है अंचल अधिकारी, अंचल अधिकारी के स्तर पर अगर आपका निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा तो इसका जो दिया है परिशिष्ट 8 में दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं परिशिष्ट 7 और परिशिष्ट 8। परिशिष्ट 7 में है कि अनुमंडल पदाधिकारी अगर 2016 के बाद बना है तो, और 2019 के बाद बना हुआ है 19/7/2019 को, तो आपका अंचल अधिकारी के स्तर पर होना चाहिए। तो इसका देखते हैं परिशिष्ट 7 और परिशिष्ट 8 में क्या है। तो इसका नीचे आ जाते हैं हम लोग, परिशिष्ट 7 देख लेते हैं, उसके बाद हम और डिटेल में आपको बताऊंगा। ये इसका परिशिष्ट 1 है। परिशिष्ट हम लोग 7 देखते हैं। ये देखिए ये है आपका परिशिष्ट 7 जो स्थानीय प्रमाण पत्र के लिए दिया गया था। तो इसमें देखिए ये लिखा हुआ है अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी। तो इसमें देखिए अगर आपका स्थानीय, आप इसका जो फॉर्मेट है, अब इसका फॉर्मेट और अपना जो आपके पास जो स्थानीय प्रमाण पत्र होगा उसको आप वेरीफाई करके इसको मैच करके देखिएगा। अगर मैच करेगा तो आपका सही होगा, मैच नहीं करेगा तो फिर सही नहीं होगा। तो इसमें देखिए अगर आपका अनुमंडल पदाधिकारी से 2/6/2016 अथवा इसके बाद निर्गत हो तब इसके लिए मान्य होगा, झारखंड स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए मान्य होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या आपका फॉर्मेट इसी तरह से कुछ लिखा हुआ होगा, वहाँ पे झारखंड सरकार लिखा हुआ होगा और उसके बाद कार्यालय का नाम, और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे आपका पिता का नाम और यहाँ पे आपका गांव का नाम, उसके पास पोस्ट, थाना, ज़िला, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। और हाँ ये चीज़ आपको उसमें मेंशन किया हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो संख्या है 3198 और ये दिनांक है 18/4/2016, तो ये चीज़ उसमें मेंशन किया हुआ रहेगा। ये आपका जो स्थानीय प्रमाण पत्र है अगर 2016 में बना हुआ है तो इस तरह से मेंशन किया हुआ रहेगा। और इसके आगे देखते हैं, इसी तरह से ये इसका फॉर्मेट है और लास्ट में आपको यहाँ पे ये रहेगा पदाधिकारी का नाम, यानी जहाँ से आपका बना हुआ है उसका नाम रहेगा और यहाँ पे मोहर रहेगा। ठीक है। तो परिशिष्ट 8 में भी हम लोग देख लेते हैं, वो था 2016 में जब अनुमंडल अधिकारी से बना हुआ है तो। और ये है अंचल अधिकारी, यानी अंचल अधिकारी से जब बना हुआ है और 19/7/2019 के बाद अगर बना हुआ है तो उसके लिए ये फॉर्मेट होगा। और ध्यान से देखिए ये अंचल अधिकारी से बना होना चाहिए। तो इसमें देखिए इसका फॉर्मेट क्या होगा, तो इस तरह से होगा कुछ, ये स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, इसी में वही होगा, नाम होगा, फिर आपके पिता का नाम होगा, शहर का नाम होगा, थाना होगा, जिला होगा, और यहाँ पे स्थान और दिनांक यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको मोहर रहेगा, पदाधिकारी का नाम और पद नाम यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ रहेगा। तो ये हमने देख लिया स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का। इसके बाद हम लोग वापस आते हैं वहीं पे। तो स्थानीय का आप लोग फॉर्मेट अपने पास अगर होगा तो आप इसको मैच कर लीजिएगा, क्योंकि यही फॉर्मेट होगा तो ही आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो ये था स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। अब देखिए ऑनलाइन भरने का जो डेट है वो कब तक होगा, किस तरह से फॉर्मेट होगा, क्या क्या होगा, वो सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें देखिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व आपको 25 फरवरी 2022 से 26 मार्च 2022 तक आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि ये आपका, जैसे ये आपका 25 फरवरी से फॉर्म अप्लाई हो रहा है और 26 मार्च 2022 तक लास्ट डेट आपका हो जाएगा। और पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो है 29 मार्च 2022, ये पेमेंट करने का आपका लास्ट डेट है। और फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का लास्ट डेट जो है वो आपका है 1 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022, सॉरी 1 अप्रैल 2022 तक आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत हो गया, कोई गलती हो गया, कोई एरर हो गया, तो उसको आप सुधार सकते हैं। उसका डेट दिया है 2 अप्रैल से 4 अप्रैल, ये 2 दिन के अंदर में आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। और इसको फॉर्म भरने में ओनली जो है 100 रुपीज़ का फ़ी
इसमें लग रहा है। अब देखिए इसका हम स्वरूप देख लेते हैं, परीक्षा किस तरह से होगा। तो मेन जो है इसका जो परीक्षा है वो 3 चरणों में लिया जाएगा। पहला तो आपको शारीरिक दक्ष परीक्षण, उसके बाद है लिखित है, उसके बाद चिकित्सक है। तो शारीरिक दक्ष इसमें क्या होगा, शारीरिक दक्ष इसको हम कहते हैं फिजिकल टेस्ट, ठीक है, इसको हम कहते हैं फिजिकल। फिजिकल में क्या होगा, तो इसमें आपको जो है 1 आवर का आपके पास टाइम रहेगा, जिसमें आपको 10 किलोमीटर का रनिंग करना रहेगा। 1 आवर में 10 किलोमीटर। तो ये आपका सबसे पहला एग्ज़ाम होगा, यानी कि सबसे पहले आपको यही फिजिकल टेस्ट करना होगा। उसके बाद सेकेंड में आपका रिटन टेस्ट होगा। तो पहले फिजिकल में अगर आप क्वालिफाई करते हैं उसके बाद ही आप रिटन में क्वालिफाई करने पाइएगा, यानी रिटन टेस्ट में आप बैठ पाइएगा। अगर रिटन टेस्ट आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपका DV वगैरह आगे सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो शारीरिक दक्षता, अब देखिए तो फिजिकल टेस्ट हो गया। अब देखिए इसका रिटन टेस्ट में क्या होगा, तो आपका भाषा ज्ञान होगा। इसमें हिंदी होगा 80 क्वेश्चन का और अंग्रेजी का होगा 40, टोटल होगा आपका 120। देखिए ये जो है ना, ये आपका फर्स्ट पेपर जो है ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है, ये आपका जो है क्वालिफाइंग पेपर है। तो इसमें बस ओनली आपको 30%, केवल आपको 30% ही लाना है, इसमें आप क्वालिफाई कर जाइए। अगर आप जैसे वो 120 नंबर का टोटल अगर एग्ज़ाम होता है तो इसका अगर हम 30% निकालें तो 30% लगभग होता है 36, यानी कि 120 में अगर आपका 36 नंबर आ जाता है तो आप क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं। इसका सेकंड पेपर जो होगा वो है आपका लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में क्या होगा, तो लैंग्वेज पेपर में देखिए यहाँ पे बहुत सारा लैंग्वेज दिया हुआ है, जैसे उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, इसमें बहुत सारा हो, खड़िया, उरांव, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी भी है, पंच परगनिया, उड़िया, इस सब में से कोई भी आप इसमें से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पेपर। थर्ड पेपर में क्या होगा, थर्ड पेपर में आपका GK सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन से आपको 40 प्रश्न होंगे, यानी कि ये है आपका GK, ठीक है। GK से आपका 40 प्रश्न होंगे और झारखंड से रिलेटेड उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, यानी झारखंड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन रहेंगे। और साइंस से यानी जनरल विज्ञान से रहेगा आपका 20 प्रश्न और सामान्य गणित यानी कि मैथ से आपका रहेगा 10। टोटल मिला करके आपका हो जाएगा 120। टोटल जो है मेन आपका यही पेपर है, यानी 120 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो 120 नंबर का ये हो गया। और आपका जो एक लैंग्वेज पेपर है ये जो है ये 100 मार्क्स का होगा, यानी कि मेन हो गया आपको ये 100 मार्क्स, और एक थर्ड पेपर जो था 120, मेन आपको ये 220 मार्क्स का पेपर होगा। मेन आपको इसी में क्वालिफाई, इसी में मार्क्स लाना है। जितना अच्छा आप इसमें स्कोर कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। बिकॉज ये फर्स्ट लेटर तो आप फर्स्ट पेपर जो था आपको ये बस क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें बस आपको 30% लाना है। 30% अगर आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा, ठीक है। तो ये था आपका रिटन टेस्ट जो सारा हम लोगों ने देख लिया। अब ये अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग जो लैंग्वेज है वो सब चीज़ दिया हुआ है। जैसे कुरमाली है, कुरमाली में आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हो है, खोरठा है, खड़िया है, इस तरह से आप लैंग्वेज, सारा लैंग्वेज का सिलेबस दिया हुआ है। नागपुरी का हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हिंदी नहीं है तो मैक्सिमम लोग नागपुरी लैंग्वेज ही ले रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो देखिए नागपुरी अगर आप लैंग्वेज लेते हैं तो नागपुरी में आपको जैसे व्याकरण से क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, आपको क्या क्या सब सिलेबस में है, तो वर्ण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, वचन, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, ये सब सारा इसमें सिलेबस दिया हुआ है। और अगर इसमें हम बात देखें, एक बुक है आपको मंजर भाग 2, इसमें से आपको डॉक्टर शकुंतला मिश्रा और उमेश नंद तिवारी, इस ए राइटर का आपको पढ़ना है मंजर भाग 2। तो इसमें ये बस आप एक ही बुक पढ़ना है, और ये लोक साहित्य से लोकगीत, लोक कथा, कहावत, पहेली और मुहावरा, ये चीज़ आपको पढ़ लेना है। तो नागपुरी का ये मेन इतना ही सारा सिलेबस है। तो अगर आप नागपुरी लैंग्वेज लेते हैं तो ये सिलेबस आपको इसमें एक यही इम्पोर्टेंट बुक है मंजर, जो भाग 2 है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसको खरीद सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं।
आगे इधर सारा बहुत सारा लैंग्वेज का पेपर दिया हुआ है, ये सब सारा लैंग्वेज है। तो अब देखिए इधर सारा सिलेबस दिया हुआ है कि सामान्य अध्ययन से क्या होना चाहिए। तो नॉर्मल जो सामान्य अध्ययन से जो जीके में रहता है वही चीज़ सारा इसमें पढ़ना रहता है। तो ये सारा मैंने आपको पूरा डिटेल्स बताया। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको दोबारा समझ में आ जाए। और अगर आपका कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।